शीर्षक टॉफियों का खजाना। एक छोटे से गांव में, जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, एक नेक दिल और शरारती लड़का रहता था जिसका नाम था गल्लू। गल्लू को मीठा बहुत पसंद था, खासकर टॉफियाँ। उसके दोस्त उसे टॉफियों का राजा कहते थे क्योंकि वह हमेशा टॉफियों के बारे में बात करता रहता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि गांव के किनारे एक पुराना मकान है जहां एक छिपा हुआ खजाना है। गल्लू ने जैसे ही यह सुना, उसके दिल में ख्याल आया कि शायद यह खजाना टॉफियों का हो सकता है। खजाना तो जरूर देखना चाहिए, गल्लू ने अपने दोस्त बल्लू से कहा। बल्लू, जो गल्लू के साथ हमेशा रहता था, इस योजना पर बहुत खुश हुआ। चलो गल्लू, आज ही इस खजाने को ढूंढते हैं, बल्लू ने कहा। गल्लू और बल्लू ने कुछ खाने पीने का सामान लिया और अपनी यात्रा शुरू की। वे दोनों उस पुराने मकान की ओर चल दिए। मकान के दरवाजे पर पहुंचकर गल्लू ने थोड़ी हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन बल्लू ने उसका हौसला बढ़ाया। हमें कुछ नहीं होगा, गल्लू। यह तो बस एक पुराना मकान है, बल्लू ने कहा। वे दोनों मकान के अंदर दाखिल हो गए। मकान के अंदर अजीब सी खामोशी थी। एक कोने में एक पुराना सा संदूक रखा हुआ था। गल्लू और बल्लू की आंखें चमक उठीं। यही खजाना होगा, गल्लू ने जोश से कहा। जब गल्लू ने संदूक का ढक्कन खोला, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। गल्लू और बल्लू ने मायूस होकर संदूक को बंद कर दिया। लेकिन अचानक संदूक के बंद होते ही एक कोने से हल्की सी रोशनी निकली। वे दोनों जल्दी से उस रोशनी की ओर बढ़े। रोशनी के पीछे एक छोटा सा दरवाजा था। बल्लू ने दरवाजे को खोला और वे दोनों हैरान रह गए। दरवाजे के पीछे एक और कमरा था, जो किसी जमाने में शायद बच्चों का खेलने का कमरा रहा होगा। उस कमरे के बीचों बीच एक बड़ी मेज रखी हुई थी और उस मेज के ऊपर एक पुराना नक्शा पड़ा था। गल्लू ने नक्शा उठाया और देखा कि उस पर विभिन्न निशान बने हुए थे। यह नक्शा जरूर खजाने का होगा, गल्लू ने कहा। बल्लू ने नक्शे को गौर से देखा। लेकिन यह खजाना कहाँ होगा? नक्शे पर कुछ वाक्य लिखे हुए थे, जिन्हें पढ़कर गल्लू और बल्लू को पता चला कि खजाना गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे छिपा हुआ है। चलो बल्लू, जल्दी चलते हैं, गल्लू ने कहा। वे दोनों नक्शे को लेकर तुरंत बरगद के पेड़ की ओर दौड़े। पेड़ पर पहुंचकर उन्होंने नक्शे के अनुसार जगह को खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद एक लोहे का बक्सा निकल आया। बल्लू ने बक्से को साफ किया और गल्लू ने उसका ताला खोला। जैसे ही बक्सा खुला, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। बक्से के अंदर विभिन्न रंगों की टॉफियां भरी हुई थी। यह तो सच में टॉफियों का खजाना है, गल्लू ने खुश होकर कहा। लेकिन खजाने के साथ एक पत्र भी था। गल्लू ने पत्र को खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, यह खजाना उस बच्चे के लिए है जो टॉफियां तो चाहता है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ बांटना भी जानता है। गल्लू ने मुस्कुराते हुए पत्र बल्लू को दिखाया। हमें यह खजाना अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहिए, गल्लू ने कहा। बल्लू ने हाँ में सिर हिलाया और वे दोनों बक्से को लेकर गांव वापस आ गए। उन्होंने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और सबके साथ टॉफियां बांट दी। गांव के बच्चे बहुत खुश हुए और गल्लू को टॉफियों का सच्चा राजा कहने लगे। गल्लू ने समझ लिया कि खुशी बांटने से बढ़ती है और उसी दिन से उसने सीखा कि दोस्तों के साथ खुशी बांटना सबसे बड़ा खजाना है। इस तरह गल्लू और बल्लू की दोस्ती और भी गहरी हो गई और वे हमेशा मिलकर हर खुशी और गम को बांटते रहे। यह तो सच में टॉफियों का खजाना है, गल्लू ने खुश होकर कहा। लेकिन खजाने के साथ एक पत्र भी था। गल्लू ने पत्र को खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, यह खजाना उस बच्चे के लिए है जो टॉफियां तो चाहता है,
लेकिन अपने दोस्तों के साथ बांटना भी जानता है। गल्लू ने मुस्कुराते हुए पत्र बल्लू को दिखाया। हमें यह खजाना अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहिए, गल्लू ने कहा। बल्लू ने हाँ में सिर हिलाया और वे दोनों बक्से को लेकर गांव वापस आ गए। उन्होंने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और सबके साथ टॉफियां बांट दी। गांव के बच्चे बहुत खुश हुए और गल्लू को टॉफियों का सच्चा राजा कहने लगे। गल्लू ने समझ लिया कि खुशी बांटने से बढ़ती है और उसी दिन से उसने सीखा कि दोस्तों के साथ खुशी बांटना सबसे बड़